एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी सिर पे काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग करके बैठी हूँ और आज मैं फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया ही हुआ था एक बार कि मैं इस चैनल पे व्लॉग्स शेयर करती थी, फिर कुछ समय बाद मैंने बंद कर दिए, लेकिन अब मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला व्लॉग है, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी है होली का टाइम, तो होली से एक दिन पहले मतलब बुधवार का व्लॉग है, शायद शाम को जाएगा आपके पास। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ होली की। तो होली में अभी क्या कुछ करती हूँ मैं, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं। एक्चुअली में मैं ना कल रात को अपने पुराने व्लॉग्स देख रही थी, तो देखते देखते मेरे को ना अंदर से इच्छा हुई कि मुझे बनाने चाहिए व्लॉग्स। क्योंकि मैं पहले जो व्लॉग्स बनाती थी आज से 2 साल पहले, वो 2 साल पुराने वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो वो व्लॉग्स वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, आज के टाइम में बहुत बदलाव है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोग प्यार देंगे ढेर सारा। मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए पहली शुरुआत मैं कर रही हूँ। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ढेर सारा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के घर में होली के प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हो आप लोग। हो सकता है रात को चला जाए ये व्लॉग 9 बजे 10 बजे के आसपास, तो देखते हैं जो भी होता है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैं काम करूँगी, बहुत सारा काम है आज मेरे पास। लंच वंच सब हो गया और अब बस आगे का प्रिपरेशन करते हैं। बस चाय बनानी है, तो चाय बनाएंगे। कोल्ड हो रखा है मुझे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हो सकता है आवाज़ ऊपर नीचे चल रही हो। ये चलते हैं किचन में और काम करते हैं स्टार्ट। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से रोज़ के व्लॉग आएंगे मेरे इस चैनल पे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ढेर सारा। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं फॉर्चून फिल कर रही हूँ। तो ये डिब्बा है जो स्टील का है, इसको मैंने धो मांज लिया था। जैसे ही मतलब कोई भी तेल, घी, चीनी, चाय पत्ती, मतलब ये सब बॉक्स खाली होते हैं ना, डिब्बे जो होते हैं, कंटेनर खाली होते हैं, तो मैं साथ के साथ धो धो के उनमें तब दोबारा सामान डालती हूँ। तो ये मेरी आदत है, तो यही आदत के अकॉर्डिंगली मैंने इसमें किया। अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने परात ले ली है, और परात लेके अब मैं इसमें जो मैदा होता है वो डालूँगी। तो आप चाहो तो आप इसको नाप के डाल सकते हो। मैंने इसमें से आधी कटोरी के आसपास, आधा किलो का पैक है तो आधी कटोरी यूज़ किया हुआ है, और बाकी का आधा किलो का जितना भी था वो सारा इसी में है। तो मैं कटोरी के हिसाब से नाप रही हूँ, 3 कटोरी प्लस आधी कटोरी, 3.5 कटोरी था ये छोटी वाली कटोरी है, ठीक है। तो 3.5 कटोरी मैदा था इस पैकेट में। वैसे तो मेरे पास एक पैकेट और था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इतने का ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर बनाने में बहुत उलझन होती है, दिक्कत होती है और बनती भी नहीं है सच बताऊँ तो मैं अकेले बनाऊँगी, सब कुछ मुझे अकेले करना है, तो फिर उस हिसाब से मैंने इतना ही बनाया। अब मैंने इसमें देसी घी डाला है कम से कम पौना कटोरी, मतलब आधी कटोरी, और उससे आधी से आधा, मतलब इतना है ना। तो 1/3 बोलते हैं, आई थिंक 1/3 बोलते हैं कि 1/4, इतना ही बोलते, 1/3। तो इतना डाला। उसके बाद इसको अच्छे से ना चेक कर लिया, जब ये आपस में चिपकने लगा ना आटा, तो उस हिसाब से फिर मैंने इसको पानी डाल के अच्छे से गूंद लिया। और आटे को रख दूँगी अब मैं ढक के थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ धूप आ रही थी बाहर से, तो धूप को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं डालूँगी देसी घी। घी जो है वो मैं बाहर वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर वाला उतना था नहीं। तो ऐसी कुछ ज़्यादा घी की चीज़ों को अगर हम बनाते हैं तो उतना घी तो नहीं हो पाता है घर में कि उतना बना पाए, तो इसलिए मैंने बाहर का घी लिया है। तो यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ, और इसमें डालूँगी कढ़ाई गर्म होने पे काजू बादाम और अखरोट है और किशमिश है। ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राई फ्रूट्स में, ये मैं यूज़ करूँगी। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी, ये सारा सामान इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का हल्का भूनूँगी। ये सारा ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने ना बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। आप चाहो तो आप बाद में भी इसको कटिंग कर सकते हो, मैंने पहले कर लिया था। तो अब मैं इसको फटाफट से भूनूँगी।
और आज से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, तो मैंने अब यही सोचा है कि मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, मुझे नेगेटिविटी से हटना है दूर। तो इसलिए मैं अब व्लॉग्स डेली किया करूँगी, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर जो भी है मतलब अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। उम्मीद है कि पॉजिटिविटी को सपोर्ट आप लोग करोगे, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करती हूँ, अभी मेरी जॉब भी चल रही है, घर भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, बहुत सारे काम हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स बाहर निकाल लिए थे भुनने के बाद। उसके बाद सूजी ली थी, सूजी को ना छान के लिया था यहाँ मैंने, और फिर से मैंने थोड़ा घी डाला था। घी डालने के बाद सूजी को अच्छे से भून लिया था। तो सूजी को आपको इतना भुनना है कि जिससे कि ये ब्राउन कलर की हो जाए। तो यहाँ मैंने अच्छे से सूजी को भून लिया। भुनने के बाद इस तरीके से देखिए हो गई थी ये ब्राउन सी कलर की, तो मैंने इसको भी इसी के ऊपर निकाल लिया। तो ये परात जो है वो ये है जिसमें आटा गूंदा था, तो आटा मैंने किसी छोटे बर्तन में निकाल लिया था। तो उस परात को मैंने धोया नहीं है, मैंने उसी में सारा सामान डालती जा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल का नाम ज़रूर बताइएगा कि मैं इस चैनल का नाम क्या रखूं। अभी फ़िलहाल में मेरे पास कोई नाम दिमाग में है नहीं, तो मैंने अभी कुछ भी नाम इसका चेंज नहीं किया। जो भी नाम मेरा है मैंने वही डाल दिया इसके ऊपर। तो इसका नाम मैं कुछ ऐसा रखना चाहती हूँ जो अच्छा हो, जो आगे से कंफर्टेबल हो, कुछ ऐसा जो यूनिक सा हो। तो थोड़ा अलग नाम रखना है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग नाम बताइएगा कि मैं कैसा नाम रखूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन के हिसाब से वही मैं इसका नाम रखूँगी। यहाँ मैंने खोया लिया है, ये खोया जो है वो गांव का खोया है, तो मैंने किसी से मंगवाया था गांव से, तो ये वो है। और इसको मैंने हल्का सा घी लिया है, घी मैंने इस तरीके से खोए को इस तरीके से ना भून रही हूँ मैं। तो ये खोए को ना आपको बहुत ज़्यादा चलाते रहना है, क्योंकि ये काफ़ी जलने लगता है जल्दी जल्दी। तो आपको इसको अच्छे से भुनना है और इसको भी ब्राउन से कलर में कर लेना है। तो ये नीचे चिपकता है, तो आपको करछी को ना नीचे से मतलब में हिलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। और काफ़ी टेस्टी खोया था, मतलब ओरिजिनल वाला था ये, तो बहुत टेस्टी था। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने सारे खोए को निकाल लिया है। अब ये है चीनी। तो चीनी मैंने सवा कटोरी ली थी, यहाँ पे मैंने एक कटोरी दिखाई है और थोड़ी सी मैंने बाद में भी की थी। तो ये हो गया। अब नारियल लिया है, इसको मैंने भुना नहीं है, इसको मैं बिना भुने ही ग्राइंड कर रही हूँ। वैसे आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ग्राइंड किया है। आधा नारियल मैंने लिया है, पूरा नहीं लिया। तो ये सब लेने के बाद ठंडा करने के बाद इसको थोड़ा, उसके बाद मैं सारे जो भी मटेरियल है इन सबको आपस में मिक्स करूँगी। तो खोया जो है ना वो इतना अच्छा था कि उसकी वजह से सारा चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई और काफ़ी अच्छी बनी। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट लिए थे। आप चाहो तो आप इसमें मखाने भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मखाने थे लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, तो मैंने वो डाले ही नहीं, मैं भूल गई एक्चुअली में, मेरे को बाद में याद आया। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा अगर बनाऊंगी तो उसमें मैं ज़रूर यूज़ कर लूँगी। आटे को ना मैंने इतनी देर में आधा घंटे का रेस्ट दे दिया था। तो अब देखिए मैं आटे को इस तरीके से ले लूँगी, मतलब मैदे का आटा है ये। तो इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कटिंग कर लूँगी ताकि ये अलग अलग हो जाए। उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद आप इसको बेलो और उसके बाद इसको फिल करो। इतनी ही काम के साथ साथ मैंने कढ़ाई रखती थी गैस पे। उस कढ़ाई को मैंने धो लिया था, उसी में मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद मैंने उसको रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब आप देखो जब तक वो गर्म होगी तब तक मेरी 8-10 गुजिया ऐसे बन जाएंगी इतनी देर में। तो मैंने रोटी टाइप बनाया, उसको पूड़ी टाइप। उसके बाद फिल किया उसको। उसके बाद हल्का सा पानी लगाना है चारों तरफ। उसके बाद इसको बंद करना है और अपना निकाल लेना है। तो बस इस तरीके से मैंने गुजिया घर पे बनाई है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या बनाया है। रही बात पापड़ की, तो पापड़ मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले बना लिए थे, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसके कोई भी, क्योंकि उस समय तक मेरे ध्यान में नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, तो मैं इस चक्कर में नहीं बनाए। लेकिन गुजिया बना रही थी तब तक मेरा मन था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, तो मैंने स्टार्ट कर ली। अब मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो लोग इंटरेस्टेड ना हों कृपया करके मेरे चैनल पे ना देखें व्लॉग्स, और प्लीज़ थोड़े दिन के लिए मुझे शांति से जीने दो।
और मुझे काम करने दो, मेरे को काम करना है, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए समय है नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी जिनको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस या व्लॉग्स, आप लोग ज़रूर देखो। और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे वो अब से व्लॉग और मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे पॉजिटिव रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है, मुझे नेगेटिविटी से दूर होना है और मुझे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो इतनी ही देर में इतनी गुजिया मेरी बनी थी, उतनी देर में मेरी कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया था। तो ये मीडियम टू लो करके मैंने अभी रखा है, पहले मीडियम टू हाई था, फिर मैंने मीडियम ही कर दिया इसको। और उसके बाद मैं इसमें गुजिया अपनी डाल दूँगी सारी की सारी। तो ये क्या होगा, आराम आराम से सिकेंगी, धीरे धीरे सिकानी होती हैं। कोई भी मैदे की चीज़ होती है वो अच्छे से धीरे धीरे पकती है तो स्वाद आता है, अदरवाइज़ वो ऊपर से ब्राउन हो जाती है लेकिन फिर अच्छी नहीं बनती। तो देखिए इतनी पूरी फिल हो गई थी, जितनी मैंने बनाई थी सारी चली गई थी इसमें। और अब मैं हल्का हल्का ना इनके ऊपर ऑयल डाल के इनको पलटी पलटी मार दूँगी ताकि ये दोनों तरफ से सिक जाएँ अच्छे से। धीमी आंच पे सिकती रहेंगी अब ये। तब तक मैं एक नया बैच पूरा का पूरा बना लूँगी। तो 10-15 मिनट 20 मिनट इसको लग जाते हैं सीखने में, 15 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको एक बैच सीखने में, और तब तक आपका नया एक बैच बन जाएगा। तो मैंने यहाँ ना कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मैंने खड़े खड़े काम किया है। तो आप सोचो कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं गैस नीचे रख लूँ और नीचे रख के कर लूँ, लेकिन मैंने वैसा कुछ किया नहीं। फिर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया। मैं इतना ही डार्क रखती हूँ इसको, तो मैंने इतना ही डार्क रखा है, बाकी आप थोड़ा लाइट भी रख सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा बन गया। इतनी गुजिया बनी है मेरी 3 घंटे में। और जो मैदा बचा था उसकी मैंने इस तरीके से पूड़ी टाइप बना ली थी। 2 गुजिया थी जिसमें से थोड़ा सा मटेरियल बाहर आ रहा था तो वो वैसा हो गया। यहाँ इतना सामान बचा है, ये जो इतना सा स्टफिंग दिख रहा है इसका वो बचा है। और चाय मैंने बना ली थी क्योंकि मैं थक गई थी खड़े खड़े। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। पूड़ी मैं अभी खा लूँगी और गुजिया मैं ठंडे होने के लिए रख दूँगी, बाद में इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दूँगी। तो एक एक हम अभी खाएंगे, बाकी हम रख देंगे। तो ये जो कपड़े पे लगा हुआ है कुछ वो ऑयल ही है, वो कढ़ाई साफ़ की थी या पकड़ी थी उस समय लग गया था, बाकी एक साफ़ कपड़ा है। तो ये सब करने के बाद किचन मेरी साफ़ है, बर्तन मैंने सारे निपटा दिए। यहाँ पे है एयर फ्रायर, इसकी कुकिंग भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो बस इतना व्लॉग है, तो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।